वेलकम बैक बुआ जी। हम लोग चलते हैं आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में। हम लोग तो पढ़ चुके हैं इंडेफिनिट अच्छी तरह से, आप भी समझ गए होइएगा अच्छी तरह से कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे बनता है। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको आ रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं। बस इसमें क्या है, लिमिट लेना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वैल्यू लेना है जितना इंडेफिनिट है। मतलब एक तरह से समझिए कि जो भी इंडेफिनिट आपने सीखा है बस उसी में क्या है कि वैल्यू को रख देना है, डेफिनिट वैल्यू। इनडेफिनिट का मतलब जिसका फाइनाइट वैल्यू नहीं होता है, तब ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। अब यहां देखिएगा कि वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि डेफिनिट वैल्यू हो जाएगा। इंडेफिनिट जिसका कोई डेफिनिट नहीं होगा। तो देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग चलते हैं कैसे, और ये कभी काफी इंपोर्टेंट है, समझे कि नहीं। इसमें एरिया एक तरह से डिफरेंट इंटीग्रेशन में कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जो हमारा क्लोज आपका बाउंड्रीज जो आपका हो जाएगा, एरिया क्लोज्ड हो जाएगा बाय द गिवन कर्व्स। जो एरिया होगा उस एरिया को ही डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक तरह से रिजल्ट मिलेगा आपको। जो गिवन कर्व होगा, जो इंटीग्रांट होगा वही फंक्शन कर्व का होगा। कहां से कहां तक लिमिट लेना है, तो देखिएगा कि देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग चलते हैं क्या कि अगर सपोज कर लीजिए कि आपका फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल, ऑल क्लोज्ड इंटरवल। अगर हमारा डिफाइंड है कहाँ, ए से लेके बी तक, तब हमारा क्या है, देन यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे, ए टू बी, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है हमारा, सच दैट इस तरह से है कि अगर सपोज कर लिया जाए कि इसका डिफरेंशिएशन कर लिया जाए फंक्शन का, ओके, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। कंटिन्यूअस है पूरा, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल। अगर यहां से यहां तक है तो इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स। इसको अब क्या है कि इस फंक्शन को अगर इसी को जो फंक्शन मिलेगा डिफरेंशिएट करने के बाद, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिएगा यहां पे। ठीक इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिए डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, यहां एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहीं पे कह देंगे क्या कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मान लिया जाए कहेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, यहां पे इंटीग्रेटिंग कर लीजिए बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको, बोथ साइड। तो कैसा मिलेगा, ऐसे ही ना मिलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, यहां पे इसका क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। कैसे जानते हैं आप कि जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, x हो गया, इंडेफिनिट है तो क्या इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां पे ठीक एफ एक्स यहां पर दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहां पे एफ एक्स हो गया। इसका क्या है, एफ डैश एक्स का किसको डिफरेंशिएट किया था, फंक्शन ऑफ एक्स को, तो हमारा एफ डैश एक्स मिला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वही एफ एक्स। ठीक इसका रिजल्ट देखिए, इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का डी एक्स का रिजल्ट क्या मिला आपका, देखिए तो यही ना मिल गया। तो इसका जो डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका क्या मिलेगा, किसको डिफरेंशिएशन आए आपका, तो यही है इंटीग्रांड। तो इसका क्या हो जाएगा, द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। तो ठीक इसीलिए ना इसको बोलते हैं क्या चीज, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, इज एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव। जब एंटी डेरिवेटिव ये डेरिवेशन करके ये लाए, इसका इंटीग्रेट किया, तो यहां से अब कहां से कहां तक लिमिट रखना था, लोअर से अपर। ए को क्या बोलते हैं यहां पर, ठीक ए, और यहां पर रखेंगे बी। एक चीज ध्यान रखना है, ये क्या है, एक्स डी एक्स, तो यहां पे जो होता है ना, ये जो है एक्स ए, यहां पे क्या है, वेयर ए को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। अब बी को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। इसको इनफेरियर भी लिमिट भी बोलेंगे, इसको सुपेरियर लिमिट बोलेंगे, जो नीचे वाला है अपर वाला है। तो यहां पे जो है इसका मतलब है कि ये हो गया इनफेरियर और सुपेरियर।
तो जो यहाँ पे कहाँ पे x के जहां जहां x रहेगा, जैसे मान ली कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, तो सबसे पहले अपर लिमिट का जो वैल्यू है, अपर लिमिट उसका वैल्यू रखेंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो फंक्शन में रखिए जहां x है वहीं रखना है, तो एफ बी प्लस सी। अब माइनस ये रिजल्ट आ गया, पहले अपर लिमिट रख दिए x की जगह पर, क्योंकि dx था, x की जगह पर रखते हैं माइनस, फिर क्या हो जाएगा एफ ए, ये कांस्टेंट है तो इसमें थोड़ी रखाएगा, तो इसको जब ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो एफ बी प्लस सी, एफ ए माइनस सी, तो आप देख रहे होइएगा कि सी सी कट गया, तो यहीं पर देखिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका एलिमिनेट हो गया कि नहीं, मिल गया। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहां से जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट में अपर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट रख दीजिए, ठीक है। तो यहां पे ये वैल्यू हो गया, ये हमारा ये है क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहां पे, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कहां पे बी, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, घटा दीजिए, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये समझ में आ गया कैसे निकलेगा। जैसे एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पे कैसे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां पे क्या है कि यहां पे 1 और से लेके 2 तक हमने लिखा, तो ये बताइए 1 से 2 तक, तो इसका तो इंटीग्रेशन जान रहे हैं आप, तो इंटीग्रेशन जान रहे हैं कि क्या था हमारा, इंडिफिनिट में बनाते थे तो क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी लिखते थे, और यहां पे क्या है कि यहां से 1 से लेके कितना लिखते हैं, 2 लिख देंगे। एग्जाम्पल जो हमने लिखा समझ में आया। तो अब क्या है कि x, ये कुछ नहीं समझना है, dx जब रहेगा तो यहां पे लेना है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ठीक है। अब यही है x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे इस पूरे वैल्यू में, तो 2 जहां जहां x है वहीं, तो x यहीं पर दिख रहा है आपको, तो कितना रख देंगे, 2 का क्यूब बाई 3 प्लस सी माइनस, तब रख दीजिए x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हुआ कि 1 का क्यूब बाई 3 प्लस सी, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 8 बाई 3 प्लस सी माइनस 1 बाई 3 माइनस सी, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये रिजल्ट कितना आ गया, देखो एलसीएम लेंगे तो 3 8 माइनस 1, तो आपका आ गया कितना 7 बाई 3। रिजल्ट समझ में आ रही नहीं बात, कैसे हम लोग लोअर लिमिट या अपर लिमिट, इंफेरियर लिमिट को कैसे, सबसे पहले सुपेरियर लिमिट का वैल्यू वेरिएबल के यहां पर रखेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट लिख डालेंगे। जैसे सपोज कर लिया जाए कि हम एक एग्जांपल वेरिएबल के फॉर्म में एग्जांपल आपको करवाते हैं, जैसे देखिए कि अल्फा बीटा एंड गामा डेल बीटा, यहां पे लिखा हुआ है, अगर मान लिया जाए यहां से लेके क्या के से लेके यहां पर नीटा, यहां पर नीटा या रखा गया है, ये गामा है आपका। अब ये बताइए कि यहां पर क्या वेरिएबल कौन है, तो बीटा, देखिए डेल बीटा, तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल दूं, तो कौन कौन है, तो ये देखिए ये जो आपका अल्फा बीटा मैंने लिखा, तो बीटा ही ना वेरिएबल हो गया, तो कांस्टेंट कौन हो गया यहां पे, देखिए तो अल्फा एंड गामा, अब बच कौन गया यहां पे, बीटा डेल बीटा। अब यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बीटा के जगह पर, बीटा इक्वल टू के से लेके बीटा इक्वल टू कहां तक, नीटा तक, तो यहां से देखिए अल्फा एंड गामा, अल्फा एंड गामा, और क्या है ये बीटा स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 1 है, और ये कहां से के से लेके कापा से लेके कहां, नीटा तक, तो कहां पर रखेंगे, क्योंकि ये बीटा के जगह पर रखना है, आपको बीटा के जगह पर रखना है, तो इसका वैल्यू तो अल्फा और इंटू गामा, 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा, तो यहां पर देखिए पहले अपर लिमिट रख दीजिए, कहां पे रखना है, बीटा के जगह पर, क्योंकि वेरिएबल हम लोग बीटा के फॉर्म में लिए थे, तो जब उस पर रखिएगा तो कितना होगा, बीटा के जगह पर नीटा, तो इसका मतलब है नीटा स्क्वायर बाई 2 निकाल दिए हैं, या इसको यहां रखते तो 2 होता, माइनस क्या है फिर लोअर वाला कितना हो जाएगा, स्क्वायर
बाई टू, तो टू यहां ले लिए तो इसका वैल्यू यही हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ना, ऐसा मान लिया कि एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम लेते हैं यहां पे, जैसे देखिए क्या है आपका बिहारी, ठीक है, बिहारी डी आर, यहां पे इंटीग्रेट कीजिए। यहां पे अगर हम लोग लेते हैं कि 1 से लेके 2 तक, तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल कौन है, यही देखिए यहां पर डेल जो होगा डी डी स्मॉल एलिमेंट डी आर, तो हमारे पास कौन सा हो गया, कांस्टेंट कौन हो गया, सिर्फ और सिर्फ यहां पे देखिए कैगो है आर, एक यहां है, और बाकी कौन कौन है देखिए, तो यहां पर कांस्टेंट कौन है, डी आर, आर को छोड़ के सब का सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें से क्या क्या बाहर हो गया, देखिए बी बाहर हो गया, और आई है तो आई स्क्वायर बाहर हो गया। ओके, अब ए है, एच है तो एच बाहर कर दिए, ए है तो ए बाहर कर दिए, ये क्या है, आर डी आर। तो ये r इक्वल टू 1 से लेके r इक्वल टू 2 तक समझना है। यहां पे कुछ नहीं लिखे, लेकिन इसी से हमको समझ जाना है। ओके, अब क्या है यहां पे, बी आई स्क्वायर एच ए, तो आर स्क्वायर बाई 2, यहां पे जो रिजल्ट आ गया प्लस क्या है, इंडिफिनिट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दें। तो अब लगाएंगे नहीं, जब भी डिफिनिट रहेगा तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो रिमूव हो जा रहा है, तो उसको नहीं रखेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहां पर r इक्वल टू 1 से लेके 2 तक। इसका मतलब r इक्वल टू 1 से लेके r इक्वल टू 2 तक। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आई स्क्वायर एच ए, यहाँ पे 2 रखिए तो ऊपर में कितना हो जाएगा, r के जगह पर रखिए, r इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। अब तो हो गया, आपका रिजल्ट यही हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 3 बाई 2 बी आई स्क्वायर एच ए। ये रिजल्ट हो गया। आपको जो भी जैसे भी होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लिया जाए यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां से लेके इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन, वहां 1 से लेके 2 तक। ओके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन हो गया आपका, x। जब x वेरिएबल हो गया तो इसका क्या इंटीग्रेशन, क्या करना है, टर्म बाई टर्म कर दीजिएगा। कैसे करते हैं, डायरेक्टली क्या है इसका, ऐसा करते हैं टर्म बाई टर्म, मतलब अलग अलग, 3 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स, अब प्लस क्या 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे इसका रिजल्ट, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे कि सेंस इसका, तब लोअर लिमिट। सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं ना कि ये जो आपका है यहाँ पे क्या कर देते हैं कि जैसे 1 से लेके हमारा कहाँ था 2 तक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस इंडिफिनिट का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी का इंटीग्रेशन इतना होता है। ओके, जब इतना होता है तो इसका इंडिफिनिट का रिजल्ट लिख डालिए, तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x। अब जो कटने वाला है काट लीजिए, आपका रिजल्ट यही हो जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस सी तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो कट जाएगा। तब यही देखिए कि इसका रिजल्ट तो हमारा इतना आया, तब ना हम लोग लिखते हैं इसमें डायरेक्टली। अब इसका रिजल्ट यहां लिख दिए, तो ना अब हम लोग करते हैं क्या कि ये जो हमारा रिजल्ट है कहाँ 1 से लेके 2 तक, इसका मतलब है कि x इक्वल टू यहां से लेके x इक्वल टू 2 तक, इसका रिजल्ट कितना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। इसका जो रिजल्ट आ गया हमारा कितना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं देते हैं ना, ये तो अपने मन से जोड़े इंडेफिनिट के लिए। क्यों, क्योंकि इंडेफिनिट है, वहां पे क्या है कि वेरिएबल, वो इंडेफिनिट में क्या है कि कोई डेफिनिट वैल्यू है नहीं। लेकिन जब भी यहाँ पर लिमिट रखिएगा तो डेफिनिट वैल्यू आ जाएगा, चाहे फंक्शन जो भी हो। तो यहाँ पे इतना रिजल्ट लिख देते हैं, प्लस सी करेंगे तो काट देंगे। और यहाँ पे कितना हो गया x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक। x इक्वल टू सबसे पहले 2 रखिए, एक एक टर्म में रखिएगा तब, या एक ही बार रख दीजिए। तो इसका कितना होगा 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2 माइनस कितना हो गया 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए तो कितना 8, ये 8 हो गया
10 हो गया और ये 14 माइनस कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 11। यही आपका रिजल्ट हो गया। अभी तक तो समझ में आ गया होगा सब कुछ कि डेफिनेट का क्या है, कैसे कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या पढ़ते हैं इसको, जैसे इसको क्या रीड है, इसको क्या पढ़िएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ओवर ए टू बी फ्रॉम ए टू बी, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़िएगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एफ एक्स ओवर कहां, ए टू बी फ्रॉम ए टू बी, इसी का फंक्शन ऑफ एफ एक्स का हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस तरह से जो भी इंडिफिनिट, ये तो बेसिकली समझाए हैं कि कैसे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम करेंगे। तो अब चलिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। यहां पर देखिए आपने पढ़ा होगा, इसको कैसे बना ले हम लोग, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे, सबसे पहले इसका क्या है, साइन का कितना लिखते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस के फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब माइनस है बुआ, तो माइनस है तो अंदर में क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका ये मतलब है कि इंटीग्रेट करते हैं तो कितना 0 से π/4। ओके, अब ये कितना हो गया अंडर रूट, इसका मतलब है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर 2ab है, तो यहां पर dx हो जाएगा। अब यहां बताइए रूट से बाहर निकालिएगा तो 0 से π/4 बन ही जाएगा कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉडुलस पॉजिटिव, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए तो 0 से π/4 पॉजिटिव, π/4 के बीच में क्या होता है, अगर साइन और कॉस की बात हम लोग करते हैं, साइन और कॉस, तो साइन नीचे, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, जानते ही हैं ग्राफ एक तरह से कि कॉस का ग्राफ ऐसे और साइन का ग्राफ ऐसे। ठीक है, तो ये π/4 के जगह पर ऐसे होता है, तो ऊपर में कॉस का ग्राफ नीचे साइन का ग्राफ। तो आप सबसे पहले क्या है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, अब देखिए वो रिलेशन रखते लिखते चलेंगे ना तो आपको ध्यान भी रहेगा, ठीक ज्यादा अच्छा सुइटेबल रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिख दें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है पॉजिटिव हो गया, ऐसे भी निकालेंगे तब भी आपका वही वैल्यू निकलेगा। तो यहां पर इंटीग्रेट कर दीजिए इंडिफिनिट का, पहले कॉस का कितना होता है तो साइन एक्स, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस एक्स। रिजल्ट हो गया यहाँ 0 से लेके कितना π/4 तक, क्या x है तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/4। तो सबसे पहले अपर लिमिट वैल्यू रखिए कहाँ, जैसे साइन π/4 प्लस कितना कॉस π/4 रख दिए, माइनस साइन कितना हो गया 0 प्लस कॉस कितना हो गया 0। तो π/4 का वैल्यू कितना होता हुआ 1/√2, कॉस का √2, माइनस साइन 0 का 0 -1। अब कितना हो गया यहां पर देखो तो कितना हो गया 1 1 2 ऐसा हो गया। इसको काटेंगे तो कितना हो गया √2, तो √2 -1 हो गया, ये पॉजिटिव 1.414 वैल्यू, इसका मतलब यही वैल्यू आ गया आपका रिजल्ट इसका। कोई दिक्कत, पहले ये इंटीग्रेशन कैसे होगा जो इंडिफिनिट में आपने पढ़ा है उस स्टाइल में आप पूरा पढ़ के बार बार रिवीजन कीजिएगा। सबको मैंने कैटेगराइज कर दिया है और आप भी समझ लिया, इसे ओवर नहीं पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, साइन एक्स क्यूब कैसे बनाएंगे इसको बताइए आप। इसका क्या है फार्मूला साइन, तो उसके बाद क्या है इसका साइन 4 कितना होता है, इसका फार्मूला बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद होगा आपको क्या लिखा था मैंने, साइन 3x बराबर कितना है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसको उधर लाइए तो यही तो है आपका, यहां से जो रिजल्ट ये मल्टीपल में पढ़े थे, मल्टीपल का सिंगल एंगल में, तो सिंगल के यहां मल्टीपल एंगल में ले जाना है, मल्टीपल एंगल में रहेगा तभी उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन जो आप किए हैं
जैसे मान लिया जाए कि साइन यहाँ पे ए एक्स प्लस बी डी एक्स, साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस एंगल, ये लीनियर होना चाहिए एंगल में, तो ए एक्स प्लस बी बाई कितना कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, यही ना पढ़े थे ऐसे। तो इसलिए मल्टीपल यहां पर क्या है, यहां पर देखिए तो इंडेक्स 3 है इसका, तो इसका कितना होगा साइन 3x का, इसको इधर लाइए इसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा देखिए तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई कितना हो जाएगा 4, 0 से पाई बाई 2, ये हो गया आपका इतना। मल्टीपल में मैंने कर लिया। अब क्या है कि इसका इंटीग्रेशन 3/4 इंटीग्रेशन कितना है 0 से पाई बाई 2, कितना है हमारा साइन एक्स डी एक्स 1/4 साइन 3x dx। देखिए हम लोग क्या करें कि सबसे पहले अलग अलग करके लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल लीजिए, या पूरा का रिजल्ट इंडेफिनिट का निकाल के लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दीजिए वैल्यू, ठीक है, जैसे जो सुइटेबल आपको लगेगा कर लेना है। यहां पे देखिए x इक्वल टू क्योंकि dx है, x इक्वल टू यहां वैल्यू रख दें, साइन का कितना हो जाएगा 3/4 माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई बाई 2 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा साइन का मतलब कॉस 3x बाई कितना 3, 0 से पाई बाई 2। अब आप रख दीजिए, माइनस है तो माइनस मैं निकाल लूं क्या पहले, ठीक रहेगा, कॉस अपर लिमिट कॉस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 माइनस माइनस तो निकाल चुके, तो अपर लिमिट इतना हो गया, कॉस 0 हो गया, माइनस 1/4 तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा 12 कर दूं 12, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस कॉस कितना 3 इंटू 0। अब बताइए इसका कितना हो गया माइनस 3/4, कॉस 0 का वैल्यू इतना, इसका वैल्यू 1, मालूम होना चाहिए वैल्यू ये सब छोटा छोटा अच्छे से 12, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के जो भी ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 3 पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2, 3 5 7 जितना भी होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा कॉस 0 का 1, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1, कॉस 0 का 1 हो गया। यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 3/4, ये कितना हो गया -1/12, कितना हो जाएगा देखो 12, 3 9 - 1 इक्वल टू कितना हो गया 8/12, 8/12 यही वैल्यू हो गया, 4 से काट दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे इसका वैल्यू इतना हो गया, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप लोग इसी तरह बनाएंगे। चलिए ना कुछ और प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनटू में रहेगा कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का तो सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसका मतलब क्या है याद होगा कि बताए थे कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या होगा याद है, कॉस का कॉस के हिसाब से कितना लिखेगा, यहां पे याद है आपको कॉस ए प्लस बी मैंने बताया, इसका मतलब ठीक याद होगा, कॉस ए रिवीजन कीजिए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहां पे देखिए कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसमें से इसको घटा डालिए, तो यहां से जब घटाएंगे इसमें से इसको घटा डालिए, तो कितना घटाएंगे तो कितना है कैंसिल, ये देखिए इसको घटाते हैं, इसको घटाइए, इसको घटाइए तो प्लस, तो इसको कितना हो जाएगा यहीं से 2 यहां से 2 साइन ए, साइन ही साइन है ना, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम लोग लिखना चाह रहे थे, लिखने के यहाँ पर जो है उसी को लिख देते हैं। जब इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या मिलेगा, अगर जोड़ देते हैं तो 2 कॉस है, साइन ए इंटू साइन बी कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके, और ठीक इसको ऐड कर देंगे तो ट्वाइस कॉस ए इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा, यहां देखिए ये कैंसिल, यहां पे कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, या कॉस ए माइनस बी अब प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये आपको पढ़ा चुके हैं और जान रहे हैं, बेसिकली जानना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिकल जितना भी आइडेंटिटीज है फॉर्मूला है इसका, मल्टीपल सम ऑफ द एंगल्स यहां पर
तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस है कोसाइन और साइन का, इस तरह से इसका रिजल्ट। इसमें क्या कर दें, यही ना है हमारा, इस तरह से अगर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेट क्या करेंगे इसको, देखिए तो 1/2 इसका कितना लिख दें, कॉस ए माइनस बी। तो ऐसा कीजिए ना कि इसको ग्रेटर है, इसको आगे कर लेते हैं, तो कॉस इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो कॉस ए माइनस बी कितना, 3x माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या है, 0 से लेके π/4 तक इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, dx। तो 1/2 कॉस कितना है, कॉस x माइनस कॉस कितना हो गया 5x dx। 1/2 कॉस का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन, माइनस इसका कितना हो जाएगा साइन 5x, 5x/5। कहां से कहां तक, लिमिट 0 से लेके π/4 तक। अब यहां पर डायरेक्ट रख दीजिए या अलग अलग करके रखिए, तो कितना रख दें हम लोग, डायरेक्टली रख दें कितना, π/4। तो साइन π/4 माइनस 1/5 साइन 5 π/4। ओके, ये हो गया एक रिजल्ट। माइनस 0 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, साइन 0 माइनस साइन कितना 5 इंटू 0/4। तो ये कितना हो गया 1/2 साइन π/4 का कितना 1/√2 1/5 साइन π/5 π/4। कभी भी ऐसा रहेगा कि साइन 5 π/4। तो वैल्यू अच्छे से जानते हैं आप कि साइन डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर है 5 तो पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। देखिए तो उसको साइन पाई प्लस π/4 किस क्वाड्रेंट में चला गया, देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस, साइन का साइन ही रह जाएगा यहाँ पे, अब π/4 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस। तो इसको लिखेंगे कितना बुआ, तो माइनस साइन π/4। ओके, इधर क्या हो गया, ये सब क्या हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0 साइन 0, टोटल 1/2 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/5 1/√2। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5√2। तो ये कितना हो गया बुआ, √2 से भाग दिए 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। तो 3/5√2। तो ऊपर में √2 से, नीचे भी √2 से, तो कितना हो गया 3√2/10। यही आपका कितना हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं है, बस एक तरह से जो बेसिक रिजल्ट्स है उस रिजल्ट से यहाँ पे बनाते चाहिए डिफिनिट इंटीग्रल। अभी फिर आगे जब प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वहां पे है स्टैंडर्ड हेल्दी क्वेश्चन सब रहेगा उससे, तब वहां पे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है कि जो इंडेफिनिट आपने पढ़ा है उसी इंडेफिनिट से ही हम लोग सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। चलिए यहां देखिए क्या करना है इसको। यहां पे क्या है cos 3x 3 cos x प्लस 4 cos x कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका कितना वैल्यू हो जाएगा बुआ, याद होगा आपको, जानते हैं कि कितना लिखे थे इसका 3 cos x 3 cos x यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ देख याद है आपको, cos 3x बराबर 3 cos x प्लस 3 cos x माइनस 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3, इसका कितना हो जाएगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट हाँ कितना लिख दें हम लोग 4 cos क्यूब 3 cos x। ध्यान है आपको, याद होना चाहिए ये वाला। यहाँ या cos 3x बराबर कितना हो जाएगा, cos 3x बराबर याद है cos 3x, याद होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ऐसे उसमें क्या था, साइन 3x में क्या लिखे थे कि 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, इसको इधर ला, इधर ला माइनस हो गया, लेकिन ये जो 4x कॉप की यहाँ पे देख रहे हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो इसी में रहे 3x प्लस cos x। तो इसको कितना लिखिएगा, देखिए तो बोलिए तो आप 0 से लेके π/4 तक लिमिट हो गया, ऊपर में कितना हो गया साइन x। तो इसको कितना लिखेंगे, cos 3x के जगह पर कितना, cos 3x के जगह इतना लिख दीजिए, ऐसे इससे कट गया तो टोटल कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब x dx।
सबसे पहले जब भी साइन कॉस में दिखेगा तो इसको टैन और सेक में बदलेंगे, अगर साइन कॉस है तब, या कॉस का सब्स्टिट्यूशन मानेंगे। यहाँ पे कॉस मानिएगा कितना, यहाँ पे कॉस एक्स है तो इसको सबसे पहले साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा, टैन का सेक स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए। यहां पर देखिए जैसे साइन है, यहाँ पे कॉस मानिएगा टी तो ऊपर वाला कॉस एक्स आ जाएगा, तो उससे भी आपका बन जाएगा। देखिए दोनों तरह से आपको बताते हैं कि अगर इसको लिखते हैं क्या कि 1/4 कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा tan x कॉस स्क्वायर साइन बाई कॉस टैन, कॉस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/4। तो tan x को ही हम लोग क्या माने, z मान लेते हैं। अगर मानते हैं तो tan का मानते हैं z, तो ये कितना हो जाएगा बुआ सेक स्क्वायर। यहाँ पे देखिए tan मानते हैं, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन से बनाइए यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। चलिए लेट, जब भी बताए हैं कि सेक पे पावर इवन रहेगा तो tan मानते हैं, तो लेट देखिए यहाँ पे tan x बराबर z, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ dz बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dx बराबर हो गया dz, हो गया इसके बदले में था। अब इसके बदले में अब लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी जगह बदल लेंगे। व्हेन x बराबर यहाँ पे क्योंकि dx है तो ये x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रहेगा तो यहाँ 0 रखिए तो कितना हो गया, इसलिए tan 0 बराबर z। तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है बुआ, तो 0, तो z का वैल्यू क्या मिला, जब x बराबर 0 तो z बराबर भी 0। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, व्हेन x इक्वल टू, ऊपर में क्या है x ही है, ये x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4, तो π/4 रखेंगे तब हमारा कितना मिलेगा बुआ, तो यहाँ रख दीजिए, यही जहां से सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो z के ट्रांसफॉर्म होगा, तो tan π/4 इक्वल टू कितना z, टाइप π/4 को कितना लिखते हैं हम लोग 1। तो अब जो इंटीग्रेट करेंगे तो अब देखिए तो नाउ क्या है 1/4, यहाँ पर z x इक्वल टू 0 था तो z कितना लिए थे 0 1, tan को क्या माने थे z, तो ये सेक स्क्वायर, इसको क्या मानेंगे dz, इसको माने z, तो 1/4 ये कितना हो गया z स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 0 से लेके 1, तो z के जगह पर रखना है, तो 1/8 ऊपर वाला लग दीजिए 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, कितना हो गया 1/8। तो यही आपका रिजल्ट हो गया। कैसे बनाए हम लोग समझ में आ गया। कॉस से भी बना सकते हैं आप, कॉस एक्स मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, कॉस एक्स मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है समझ में आया ना। चलिए यहाँ पर भी बना सकते हैं कि cos x बराबर क्या मानिएगा z, तो माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा dz, तो यहाँ पर क्या है साइन एक्स cos x बराबर dz माइनस dz, यहाँ पर z क्यूब हो जाएगा, ऊपर लिखा आएगा तो उससे भी बन जाएगा, ठीक है। तो इधर से रिजल्ट क्या है, इधर z के फॉर्म में आ गया था, इधर क्या है हमारा abz के फॉर्म में रहेगा cos, इससे कुछ और आएगा लेकिन रिजल्ट यही आएगा 1/8 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट वैल्यू हो गया आपका। देखिए यहाँ पे अब इस तरह का कैसे बता चुके हैं आप, पढ़ चुके हैं अच्छे से। क्या हो जाएगा, इसको क्या करते हैं सबसे पहले कि रेशनलाइज करते हैं। नीचे में क्या है प्लस, कभी भी इरेशनल नीचे में रहेगा तो सम ऑफ द टू इरेशनल फंक्शन, तो आप कर दीजिए क्या x + 1 माइनस एक्स, नीचे में कितना है √x + 1 माइनस √x। जब करेंगे तो कितना हो जाएगा देख तो बुआ 0 से 1, ऊपर में कितना है √x + 1 माइनस √x, नीचे में a + b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx, कितना है a स्क्वायर इतना माइनस x कितना dx, इसका कितना हो गया बुआ कट गया तो 1 बच गया, 1 से 1 ही बच गया। x पे पावर कितना है, x + 1 पे पावर कितना है हाफ dx, लिमिट कितना 1 माइनस यहाँ पे कितना है x हाफ dx, अलग अलग या दोनों का रिजल्ट एक ही। जब भी लीनियर रहेगा क्या करना है 3/2 + 1, यहाँ भी 3/2 माइनस यहाँ भी कितना हो जाएगा x 3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, कितना 0 से 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा बुआ तो 0 से 1,
3/2 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो गया 2/3। ओके, अब यहां पर देख लीजिए कि यहां पर 2/3 दोनों जगह से निकालें। इस जगह से देखिए तो कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट तो 1 + 1 पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 0 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 + 1 पे पावर कितना हो गया 3/2। ये इसके लिए हो गया, ठीक है। वन माइनस ये भी लिख देते हैं 2/3, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 रख दीजिए 1 पे पावर 3/2 माइनस 0 पे पावर 3/2 हो गया। अब देखिए तो 2/3 2 है बाई 2 माइनस कितना 1 माइनस कितना 2/3 इंटू 1 माइनस 0 1 हो गया। 2/3 कॉमन लीजिए तो कितना, इसको कितना लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 टाइम्स, यहां पर हाफ है स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं 2√2 - 1 माइनस 2/3 2/3 एलसीएम कितना हो गया 2√2 माइनस 3 5/3 एलसीएम कितना हो जाएगा 9 3 3 9, इसका कितना हो जाएगा 6√2 - 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे इसका कैसे बनाएंगे, ये भी पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको क्या करते हैं जो आप पढ़ चुके हैं, क्या चीज परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए 2x + 3 क्या है a² + 2ab 2/2 करेंगे 1 + 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 तो क्या है a + 1 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो गया +2। तो इसको कितना लिखेंगे बुआ, रूट में है तो हमारा कितना हो जाएगा x² + a²। तो यहाँ पे कितना है नाउ, अब हम लोग देख लीजिए 0 से 4। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेट किए हैं तो 1 कितना हो जाएगा √dx, इसका कितना हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस इस 2 है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां पे ठीक आपको कह देते हैं कि लेट x + 1 बराबर कितना z, डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 0 x के फॉर किसके x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए थे dx बराबर dz, लेकिन इसी जगह ऐसे करके लिखिएगा कि जब dx है तो x = 0, जब x = 0 था तो z कितना आएगा, तो z बराबर कितना हो गया, इसलिए z बराबर कितना लिखिएगा x के बाद 0 + 1 कितना मिल गया 1। देखिएगा कि जब हमारा x बराबर कितना था 4 तो z बराबर कितना हो गया, देखो तो z बराबर 4 + 1 यहाँ डाल दीजिए तो कितना हो गया 5। अब देखिए कितना है नाउ इंटीग्रेट की, जब हमारा dz में फॉर्म बदल गया कि dx बराबर dz, यहाँ पर z, तो इसका मतलब है कि जब x बराबर कितना हो जाएगा तो ये z बराबर कितना हो जाएगा 1 और z बराबर कितना हो गया 5। तो 1 इसको क्या लिखे थे z² प्लस और √2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया dz, ठीक है। इसका रिजल्ट आपने क्या लिखा था याद है, 1/√x² + a² dx, क्या लिखे थे log ऑफ x + √x² + a², ठीक है ना। तो यहां पे जब रखेंगे तो क्या लिखिएगा यहाँ पे है ना, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो तो इसका ऊपर वाले का dz के फॉर्म में, तो ये हो गया x और ये क्या था a², तब ने लिखे थे इतना, तो z वेरिएबल कितना होगा log ऑफ z प्लस √ ऑफ जो लिखा हुआ है पूरा फंक्शन z² प्लस 2 का स्क्वायर 2 मॉडुलस, ठीक है। कहां से कहां तक 1 से लेके 5 तक, ये क्या z = 5 रख दीजिए यहाँ पे, तो log ऑफ 5 प्लस कितना होगा 25 इंटू 27 माइनस ये हो गया माइनस log ऑफ 1 रख दीजिए तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2, यही हो जाएगा हमारा log 5 प्लस
9, तो कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ इसका कितना हो जाएगा, यहां देखो तो √3+1, इसको डिवाइड कर दीजिए, लॉग +2√3 भाई कितना हो गया √3+1, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या है रेशनलाइज कर दीजिए, नहीं तो यही रिजल्ट हो जाएगा आपका, क्या √3+1 से अंदर में ही रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए इसका कैसे होगा, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे करेंगे इसको, तो क्या कर दें, क्योंकि ऊपर में कॉस है तो साइन भी मान सकते हैं, और पूरा ये कांस्टेंट टर्म है तो हम लोग पूरा मान लेते हैं, क्या मान ले हम लोग कि लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू कितना z, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है बुआ, तो x के रेस्पेक्ट में, इसका हो गया 0, कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का कितना कॉस है x के रेस्पेक्ट में dz/dx, कितना हो गया cos x dx dz, पहले dx का वैल्यू रखिए, कटने वाले को काटेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, बोल देते हैं कि dx बराबर कितना, तो लिखते हैं dz/cos x, समझिए यहाँ पे पहले मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे किया, तो मैं सॉल्व करने से पहले फिर यहीं पे लिख देना ऐसे कि जब हमारा व्हेन x बराबर 0, मतलब लोअर लिमिट ये x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 है, इसलिए z बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन हमारा 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो इतना हो गया जब हमारा x इक्वल टू कितना π/2, इसलिए z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन π/2, ठीक है, π/2 का 1 तो 2 हो गया। इसी तरह आप क्या है ना कि जिस वेरिएबल के फॉर्म में उसमें यहां पर जो लिमिट है उसको भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आप कर लिए ना, तो कर लिए, तो आप करके देखिए यहाँ पे व्हेन क्या किस फॉर्म में चला गया, dx का वैल्यू पहले यहाँ पे रख डालिए, कैसे cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, dx से क्या रख देंगे dz/cos x रख दिए, और जैसे dz रखे हैं तो जब हमारा x था 0 तो z कितना मिला था, z इक्वल टू 1 मिला था, और जब x इक्वल टू कितना π/2 है, π/2 तो z कितना मिला था 2, तो z बराबर 2 हो गया। अब जो कटने वाला था dx से जब उसको काट लीजिए, पहले कट गया, अब कटने वाला है कोई नहीं, तो नहीं कटने वाला, तो जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया उसको रखिए, तो रखें z इक्वल टू 1 से लेके कितना z इक्वल टू 2 तक, तो हमारा किसको सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस साइन एक्स का z माने थे 1 हो गया z, उसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया dz, 1/z होता तो log लिखते हैं, इसका कितना इंटीग्रेशन हो गया z पे पावर -2 dz, 1 से लेके 2 तक सॉल्व करते जाइए, z पे पावर -2 + 1 -2 + 1, 1 से लेके 2 तक -1, तो माइनस ये 1 है तो 1/z, यही है 1 से लेकर 2 तक, माइनस बाहर कर लीजिए 1/z, 1 से 2 तक, z है z, तो माइनस z रख, पहले अपर लिमिट 1/2 माइनस उसका लोअर लिमिट ये z पे, ये z इक्वल टू है, तो जहां जहां z है वहां रखते जाइए, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा बुआ -1/2 + 1, उसका कितना हो गया 1/2, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब देखिए आगे कोई परेशानी नहीं है, नहीं होना चाहिए, इसका कैसे बनाएंगे बताइए। सबसे पहले तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो रिजल्ट 1 + cos 2x का क्या होता है, तो इसका क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं आप, देखिए तो हमारा tan क्यूब, तो इसका कितना लिख सकते हैं, रिजल्ट देखिए तो पहले tan क्यूब का कितना हो जाएगा sin स्क्वायर sin क्यूब x, नीचे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, cos क्यूब x इंटू ट्वाइस cos स्क्वायर x dx, ओके हो गया। अब यहां पे बताइए हमको कि क्या हो जाएगा, तो यहां से 2 cos स्क्वायर x है, अच्छा इतना करने की क्या जरूरत है जब आपके पास है ही यहाँ पे ऑप्शन cos स्क्वायर x आ गया, तो इसको कितना लिखोगे बुआ, कितना लिखोगे, यहां से देखो था 0 से π/4, जब ये वही है, ये 2 cos स्क्वायर है तो 1/2, cos को ऊपर ले जाए तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, cos ऊपर ले जाइए, तो ये कितना है tan क्यूब x, ये हो जाएगा कितना sec स्क्वायर x dx,
कभी भी tan sec का रिलेशन इंडेफिनिट में मैंने क्या बोला कि sec पे पावर जब भी इवन होगा तो क्या मानना है, tan मानना है। तो मान लीजिए ना, लेट tan x इक्वल टू क्या मानिएगा, z। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है भाई, x के। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और dx हो गया dz। अब बोले थे कि जब हमारा x बराबर कितना 0, क्योंकि dx है तो ये x इक्वल टू 0, तो इसलिए z बराबर कितना tan 0। tan 0 होता कितना है 0। जब x बराबर कितना π/4, तो z बराबर कितना हो गया, तो tan π/4 इक्वल टू 1। ओके, अब यहां पर डालिए कैसे कैसे, बोले क्या, सेक स्क्वायर इसके जगह कितना डालिएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह कितना डालिएगा, देखिए तो 1/2 तो बाहर है। जैसे ही इसके जगह dz रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स पर, dz रख दिए। माने किसको थे, तो यहाँ tan x को, तो इसका मतलब कितना हो गया z³। अब z है तो यहाँ पे देखिए जब x बराबर 0 था तो लिमिट कितना हो गया, ये भी 0 हो गया, ये z बराबर 0 हो गया। और जब हमारा x इक्वल टू π/4 है तो x इक्वल टू z बराबर कितना हो जाएगा 1। ओके, तो 1/2 z पे पावर 4, यहाँ पे 4 कितना हो गया 0 से 1, तो 1/8 कांस्टेंट, z पे पावर 4 कितना, अपर लोअर लिमिट का जो वैल्यू है, अपर लिमिट कितना 1 पे पावर 4, 0 पे पावर 4, तो 1 को जितना बार मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस 0 कितना हो गया 1/8। क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं है आपको इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे, यहां इसका कैसे कर दें। अब क्या है कि इसको बाइनोमियल में एक्सपेंशन करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स बाइनोमियल का एक्सपेंशन कीजिएगा 24 टर्म होगा। तो इसको आसानी के लिए क्या करना है कि इसी को z मान लीजिए, लेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना z। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है बुआ, x के रेस्पेक्ट में, x है तो इसका हो गया 0 माइनस 1 और dz बाई dx। तो माइनस dx बराबर कितना होगा, यहां से माइनस dx बराबर कितना करना है, dx बराबर कितना हो गया, तो माइनस dz। ओके, क्या हो गया माइनस dz, माइनस dz। अब क्या है कि जब रखा है तो यहां पर क्या है कि जब मैंने क्या बोला, लिमिट जैसे ही दिखेगा, लिमिटिंग वैल्यू दिख रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि ये जो है dx है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 से लेकर 1। तो जब हमारा x इक्वल टू 0 तो इसलिए z बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ z, तो 1 माइनस 0 बराबर 1। जब हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, अपर में 1, तो इसलिए z बराबर कितना होगा, z बराबर कितना होगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखिए करके क्या होता है, देखिए। तो अब क्या है कि हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, हम लोग क्या था, क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं z में, तो dx जब क्या रखेंगे माइनस dz। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देख तो बुआ, इसको कितना माने थे dz रख लिए, कोई कटने उठने वाला नहीं, तो z बराबर कितना है, लोअर लिमिट कितना रख 0, तो कितना मिला हमको 1, z बराबर ये कितना मिला, तो 0। अब यहाँ पे देखिए तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग, z माने थे इतना का बराबर 23। अब एक चीज और देखिए, ये x दिखा, तो x दिखा तो x को ट्रांसफॉर्म यहीं से करना है कि x बराबर कितना, इसको इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो 1 बराबर 1 माइनस जेड, इसको इधर ले आइए, इसको उधर 1 माइनस जेड, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1 माइनस जेड। तो आपका क्या हो जाएगा देखते हुआ, 1 से लेके 0 कब z, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस जेड, और z है कितना माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई मतलब यही है 23 माइनस डी जेड, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो, माइनस माइनस कितना होगा z माइनस 1, z पे पावर 23 डी जेड, जेड पे पावर कितना होगा 24 माइनस जेड पे पावर 23, जेड पे पावर 1 से 0। ये है क्या, अलग अलग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, देखो तो कितना हो जाएगा, जेड पे पावर 25/25 माइनस जेड पे पावर 24/24 कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 से लेके 0।
अपर लिमिट आपका कितना है 0, तो 0 ही रख दीजिए पहले। 0 पर पावर 25/25 माइनस 24/24, ये हो गया, माइनस 1 रख दीजिए, तो 1 पर पावर 25/25 माइनस 1 पे पावर कितना है 24/24। ठीक है, जहां जहां जेड था वहां मैंने रख दिया, तो ये तो सारा का सारा आपका क्या हो गया 0, तो उधर कितना है देखो था -1 पे कितना हो गया -1/25 माइनस माइनस प्लस 1/24। ठीक है, ये बड़ी छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी, इसका कितना है एलसीएम ले लीजिए बुआ, 25 इंटू 24, इसका हो जाएगा -24 प्लस 25, कितना हो गया 1/25 इंटू 24। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर दिए 100 10 दूना 50 10 60 600, यही आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आप तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बना लेंगे, इस तरह से जितना भी है आपके पास सारा का सारा, पहला एक्सरसाइज से लेकर दूसरा जो भी होगा, जो भी फॉलो कर रहे हैं आप ये समझ लिए यहां से, तो सारा का सारा क्वेश्चन पहले तो सीख जाइए कैसे वैल्यू निकला। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसी क्वेश्चन को बना के देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये इसको मान लेंगे। ठीक है, चलिए बना के देखिए इसको।